नमस्कार दोस्तों। जब कभी भी हमारे बॉडी पे किसी तरह का इन्फेक्शन आता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह का रोग हमारी बॉडी को पकड़ता है, तो हमारी बॉडी जो है सिम्टम्स दिखाती है। किस तरह के सिम्टम्स दिखाती है? हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं हमें पेन महसूस होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है या फिर हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि हमें फीवर आने लगता है। तो ये फीवर हो गया, बॉडी एक हो गया, किसी तरह का एक हो गया, जॉइंट्स में पेन हो गए, ये सब सिम्टम्स हैं। बट रूट कॉज क्या होता है? बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो जाना किसी भी पार्ट में, किसी भी बॉडी के किसी एरिया में। तो हम लोग दवाइयाँ क्या लेते हैं? एक तो हम लोग सिम्टोमेटिक दवाइयाँ भी लेते हैं कि फीवर हो गया है तो पैरासिटामॉल ले ली, तो पैरासिटामॉल से फीवर सबसाइड हो जाएगा। पर अल्टीमेटली जो इफेक्ट करता है, जो रूट कॉज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो दवाइयाँ होती है एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल्स जो हम लोग लेते हैं। और उससे एंटीबायोटिक्स को लेने से वो बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन कम होने लगता है और उसके साथ साथ ही जो सिम्टम्स हैं वो भी कम होने लगते हैं। ठीक इसी तरह जो दीमक हमारे घरों में लगने लगते हैं, दीमक भी जो है, टर्माइट्स, वो एक्चुअली एक सिम्टम है जो यह दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई हमारे जो एनर्जी फील्ड्स हैं, घरों की, प्रेमाइसेस की जो एनर्जी फील्ड्स हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं। उन एनर्जी फील्ड्स में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर गई है और वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो एक इन्फेक्शन की तरह उस जगह के एनर्जी फील्ड्स को उन्होंने नेगेटिव कर दिया है। और नेगेटिव करने के कारण उस जगह पर दीमक लगा है या दीमक आ जाने से अंदर से हमारे जो फर्नीचर हैं वो खोखले हो रहे हैं। तो जब कभी भी हम ऐसा देखें कि हमारे घरों में दीमक का प्रकोप पड़ रहा है, तो आपको ये समझना है कि दीमक एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है। दीमक सिर्फ एक सिम्टम है, सिर्फ एक सिंबल है जो यह दर्शा रहा है कि उस जगह की एनर्जी फील्ड, जिस भी डायरेक्शन में दीमक लगा है, उस डायरेक्शन की एनर्जी फील्ड्स डिस्टर्ब हुई हैं और उस जगह की एनर्जी फील्ड्स को वापस से ठीक करने की ज़रूरत है। दीमक जो कि वुड को या फर्नीचर को अंदर से खोखला कर देता है, तो जिस भी डायरेक्शन में दीमक लगेगा उस डायरेक्शन की एनर्जी फील्ड्स में ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि वो अंदर से खोखली हो जाएंगी। से फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में हम पाते हैं कि हमारे घरों में या हमारे प्रेमाइसेस में दीमक लग गया है, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आप कितनी भी एफर्ट डालते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने के लिए, आप अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए एफर्ट डालते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती भी हैं, पर वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अंदर से खोखली होती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने अपॉर्चुनिटीज़ डाली, मार्केटिंग की, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास कस्टमर्स आए, पर वो जो कस्टमर्स आए वो बिल्कुल ही इर्रिलेवेंट कस्टमर्स आए, यानी कि अंदर से खोखले कस्टमर्स आए, ऐसे कस्टमर्स आए जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, जो कि आपके लिए इर्रिलेवेंट थे। वही एग्जाम्पल अगर आप ये देखें कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर दीमक लग जाए आपके घरों में, तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है रिलेशनशिप्स की डायरेक्शन। रिलेशनशिप की डायरेक्शन में अगर दीमक लग जाती है तो आपको ये समझना होगा कि ये इस चीज़ का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं आपके घर में जो रिलेशनशिप्स हैं वो धीरे धीरे जो हैं, उनकी वैल्यू जो है, वैल्यू सिस्टम में जो उनकी वैल्यू है वो कम हो रही है। आप भले ही ऊपर से लोग सब अच्छे दिख रहे हैं, सबके रिलेशनशिप, सबके हाव भाव अच्छे हैं, पर अंदर से कहीं ना कहीं मनमुटाव शुरू हो गया है। अंदर से घर के फैमिली के अंदर मनमुटाव हो जाने के कारण यह दीमक जो है सिर्फ इसको सिम्टोमेटिकली दर्शा रहा है कि आपके घर में जहाँ भी जिस डायरेक्शन में दीमक लगा है उस डायरेक्शन में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उस प्रॉब्लम एरिया में अंदर से खोखलापन है। ऊपर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है पर अंदर से कहीं ना कहीं खोखलापन है। अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, जो कि खुशी की डायरेक्शन है, जो कि रिक्रिएशन, फन की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में अगर कहीं दीमक लग जाए तो क्या होगा कि आप एफर्ट्स तो पूरा डालेंगे फन के लिए, रिक्रिएशन के लिए, आप काफ़ी पिकनिक्स पे जाएंगे, पार्टीज़ में जाएंगे, फन की एक्टिविटीज़ करेंगे, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करेंगे, पर आपको अंदर से खुशी नहीं मिलेगी। मतलब क्या हुआ कि अगेन अंदर से जो है आपको वो फन का जो एलिमेंट आपके लाइफ में आपको चाहिए वह अंदर से खोखला है। ऊपर से आप बहुत ही मज़े में हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, पार्टीज़ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको खुशी नहीं मिल रही है। तो अगर ऐसा है तो जैसे ही आपके घरों में कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में दीमक लगे
तो आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपको इमीडिएटली दीमक को ट्रीट करवाना है। दीमक का ट्रीटमेंट वास्तुशास्त्र में नहीं है, पर दीमक एक इंडिकेशन है, उस इंडिकेशन को आपको अच्छे से पॉजिटिवली लेना है, समझना है। उसके अकॉर्डिंगली आपको सबसे पहले तो दीमक की ट्रीटमेंट करवानी ही है घर में, और साथ में उस इंडिकेशंस को आपको समझना है कि जो भी इंडिकेशंस उस दीमक ने दिए हैं, जिस भी डायरेक्शन में दीमक लगा है, आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि उस डायरेक्शन की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको अंदर से वो खोखली होने शुरू हो गई हैं और आपको इमीडिएटली उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। जिस भी डायरेक्शन में दीमक लगे उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में मैंने बताया एक सिम्टोमैटिक इंडिकेशन, एक सिम्टोमैटिक सिंबल के बारे में, जो कि है दीमक। दीमक अगर आपको अपने घरों में किसी भी डायरेक्शन में मिले, आपको इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना है और दीमक को हटाने के बाद ये भी समझना है कि उस डायरेक्शन की जो एट्रीब्यूट है उसमें हमें कहाँ चोट लगाई है, उसमें कहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है, उस डायरेक्शन में जो भी उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट पे वर्क करने की ज़रूरत है, उसको वापस दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैं हूँ साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।